तो कल बेसिकली देखे थे क्या थे, किस तरह से ग्लासफिश को इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से डोमेन्स बनाते हैं, है ना। और डोमेन्स को किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है और किस तरह से ब्राउजर के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, इतना इतना सारा चीज देख चुके थे, ऐसा नो। बोलो। हेलो। ठीक है। ग्लासफिश और बिन फोल्डर, तो हम लोग यहीं पे आके कमांड को रन कर रहे थे, क्या याद है सबको? बोलो। हेलो। ठीक है, अगर याद है तो ठीक है। अब नाउ सी, इस कमांड को मैं कहीं से भी रन करना चाहता हूँ, टर्मिनल के अंदर या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कहीं से भी रन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोलो। ये जो एज एडमिन हम लोग टाइप कर रहे थे कमांड, इसको मैं कहीं से भी रन करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकते हैं, बोलो। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली मैं देखो, आ, ये जो एज एडमिन कमांड है हम लोग टाइप कर रहे थे कल, ठीक है। इस कमांड को कहीं से भी रन करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाथ वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इस इन कमांड्स के लिए हम लोग को पाथ वेरिएबल सेट करना है, यस और नो। सो दिस, अब कहीं से भी एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पाथ वेरिएबल पे डाल देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो तुम लोग भी ट्राई करना, इसको मैंने पहले से ही सेट करके रखा है ग्लास फिश के लिए, सीधी सी है पाथ वेरिएबल, एंड ग्लास फिश 7.007 ग्लास फिश तीन फोल्डर, ठीक है। दिख रहा है क्या, यस और नो। तो इसको सेट कर लेना सो दैट कि कहीं से भी एक्सेस कर पाओ, ठीक है। ओके, आगे की बात कर लेते हैं। अब तुम एज एडमिन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो कोई बता सकता है कमांड क्या था डोमेन को स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट, स्टार्ट डोमेन एंड देन डोमेन नेम, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना डोमेन हमारे पास बना हुआ है, गो टू सिंपली ग्लास पे और डोमेन्स एंड सी हियर, ठीक है। तो टेस्ट डोमेन पहले से बना हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में इसको डिलीट कर लेते हैं और हम लोग फिर से बनाते हैं, ठीक है। डिलीट टेस्ट डोमेन, ठीक है। ओके, तो किस तरह से डोमेन बनता है वो भी देख लेते हैं। डिलीट करने के लिए ये कमांड है डिलीट डोमेन, ओके। के बाद से हम लोग को बनाना है डोमेन, तो कोई बताएगा कैसे बना सकते थे, एज एडमिन क्रिएट डोमेन। डोमेन नेम नहीं था, एक्चुअली में हम लोग को यूजर नेम देना था, ठीक है। यूजर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद से डोमेन नेम नहीं, पोर्ट, एडमिन पोर्ट, ओके। एडमिन पोर्ट, तो लेट्स से 4545, ओके। और उसके बाद से डोमेन नेम देना था, ठीक है। लेट्स से नाम दे रहे हैं टेस्ट डोमेन। तो जैसे ही डोमेन बना रहे थे, तो हमारे पास जो ग्लासफिश के अंदर एक डोमेन नाम का जो फोल्डर है, उसके अंदर एक नया फोल्डर बन जा रहा था, ऐसा ना, ठीक है। तो लेट्स से पासवर्ड इज टेस्ट, ठीक है। यूजर नेम क्या दिए, टेस्ट, और पासवर्ड भी मेरा टेस्ट ही है, ओके। सो एक बार और पासवर्ड देना है, टेस्ट। नो सी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसा नॉट। तो देखो हमारे पास टेस्ट डोमेन नाम का एक फोल्डर भी आ चुका है, ओके। नाउ अब हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो स्टार्ट करने से सबसे पहले क्या करना है कि 21 जो हमारे पास जेडीके है, मैंने जो बोला था तुम लोग को इंस्टॉल करने के लिए इस सर्वर के बेसिस पे, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में सबसे पहले क्या करना, सेट कर लेना 21, ओके। पाथ 21, ओके। क्योंकि ये जो 7.007 है, ये 21 से कॉम्पेटिबल है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 21 को ही इंस्टॉल करना, ओके। क्योंकि 25 अगर सेट करते हैं ना, तो मेरा सर्वर कभी स्टार्ट ही नहीं होता, फेल हो जाता है बार बार इस वर्जन पे, ओके। तो 21 सेट कर लेना। नाउ सी, अब करते हैं स्टार्ट डोमेन, ओके। डोमेन था मेरा, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज लेट इट स्टार्ट। सो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, है ना। स्टार्ट डोमेन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली।
किस पोर्ट पे चल रहा है भाई? 4545 जो हम लोग मेंशन किए थे, yes or no? हम लोग पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? सिंपली गो टू टेस्ट डोमेन, ठीक है, कॉन्फ़िग, उसके बाद से डोमेन एक्सएमएल, ठीक है, ओपन विथ कोई भी, किसी से भी ओपन कर लेना, कोई भी कोड एडिटर हो, ठीक है। तो और हम लोग को सर्च क्या करना था यहाँ पे? नहीं, कोई कनेक्टर था, एक सेकंड। हाँ, नेटवर्क लिस्टनर, ये सुनो, फाइंड, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फॉर एडमिन, ये वाला नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, एडमिन लिस्टनर, देखो एडमिन लिस्टनर पोर्ट क्या है? 4545। और एचटीटीपी के लिए कौन सा है? 8080, ठीक है। नहीं, हम लोग एक ही यूज करेंगे, ये कुछ और है, अच्छे से देखो, ये थ्रेड पूल है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम लोग एचटीटीपी लिस्टनर के बारे में बात कर रहे हैं 8080, और एक हम लोग बात कर रहे हैं एडमिन थ्रेड के बारे में, एडमिन लिस्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एडमिन वाला रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रहा होगा? एडमिन लिस्टनर पे, ठीक है। और जो यूजर है एचटीटीपी लिस्टनर के लिए, जो यूजर इंटरेक्ट करेगा जब इस सर्वर से, तो वो एक्चुअल में कहाँ पे जाएगा? 8080 पे, ठीक है। तो लेट्स सी, हम लोग डोमेन स्टार्ट कर चुके हैं ना? ओके, सो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, लोकल होस्ट 4545, ओके। तो देखते हैं एडमिन पैनल खुलता है कि नहीं, ओके। एडमिन कंसोल, अरे मल्टीपल डोमेन बनाओगे, मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो ना इसको। यूजर, देखो टेस्ट, हम लोग यूजर नेम क्या दिए थे? टेस्ट दिए थे ना? हाँ, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, वो चीज ऑप्शनल है, ऑप्शनल प्रोग्राम, कोई भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि किस तरह से हम लोग एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। डिप्लॉय कैसे करेंगे? जिस तरह से टॉमकेट के अंदर डिप्लॉय कर रहे थे, ठीक है। तो डिप्लॉय करने के लिए हम लोग को कौन सा फोल्डर, कौन सा फाइल चाहिए होता है? वायर फाइल, याद है, ठीक है। तो सिंपली देखो, यहाँ पे एक एप्लीकेशन टैब है ना? तो इस टैब पे जाओ एंड सी, हियर एक ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉय, ठीक है, डिप्लॉय। तो अभी हमारे पास कोई वेयर फाइल नहीं है, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक्लिप्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस बना के रखे हैं, तो उन्हीं में से किसी एक को यूज कर लेंगे, यस और नो? ठीक है, कौन सा ऐप करें बोलो? माई मैप को ही करते हैं, माई मैप। तो देखो सबसे पहले ना कि माई मैप को वेयर फाइल बनाने से पहले, ठीक है, वेयर फाइल बनाने से पहले हम लोग स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे कि इसमें 25 को कॉन्फ़िगर किए थे, हाँ, है ना? जेडीके 25 एक्लिप्स में, है ना? तो सारा कोड जो कंपाइल हो रहा था ना, वो 25 पे कंपाइल हुआ है, ओके। तो ये चीज सपोर्ट नहीं करेगा उसमें, क्योंकि वो जो यूज कर रहा है 20 यूज कर रहा है, और ये जो कंपाइल हुआ है वो किसमें कंपाइल हुआ है? 25 में। सो हम लोग ये सारा वर्जन इशू सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, सबसे चेक कर लेंगे कि एक्चुअली में है कि नहीं, ठीक है। गो टू विंडो, विंडो प्रेफरेंसेस, ठीक है, और उसके बाद से इन्वायरमेंट, एक मिनट, नहीं नहीं, जावा, ठीक है, जावा, ओके, जावा, और इंस्टॉल्ड जेआरईस, ओके। तो यहाँ पे देखो 21 भी है और 25 भी है, तो यहाँ पे चेक करना है किसको? 21 को, ओके। किसको चेक करना है? 21। एक तो ये हो गया, और कंपाइलर के बारे में भी बात कर लेते हैं, जावा कंपाइलर कहीं पे एक होगा, ठीक है, सही है। और अगर नहीं मिल रहा है तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे सर्च करो, ठीक है, जावा कंपाइलर, सीरीज कंपाइलर आ रहे हैं ना? ठीक है, आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो 25 है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो 25 में कंपाइल हो रहे हैं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 21 में सेट कर देना, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज, ओके। तो अब ये माई मैप क्या हो रहा होगा? ये 21 में कंपाइल हुआ होगा, ओके। और ये जो वार फाइल भी बनेगा वो किस में बनेगा? 25, और सॉरी 21 में, वार फाइल, ओके। वार फाइल कैसे बनाते हैं?
simply click on project right click, okay, export and export as war file, ओके। यहाँ पे उस वार फाइल का नाम देना है और फिर हम लोग को यहाँ पे डेस्टिनेशन चूज करना है कि कहाँ पे इसको सेव करना है, ठीक है। लेट्स से मैं सेव कर रहा हूँ इसको डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप नाम भी दे रहे हैं माई मैप डॉट वार, ठीक है, सेव फिनिश। क्या वेयर फेल आया? यस, आ चुका है, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिप्लॉय, कोई एरर आएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। नाउ चूज दैट वेयर फाइल, चूज फाइल, तो डेस्कटॉप में ही है ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है, माइमवर ओपन, ओके एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके और यस ओके, ठीक है। अभी कुछ सेट नहीं करना है इधर, सब कुछ जैसे कि तैसा ही रहने दो, ठीक है। क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो डिप्लॉयड सक्सेसफुली है, सुनो। अब देखो इस ऐप को हम लोग को क्या करना है, लॉन्च करना है, ठीक है। लॉन्च देखो जिस तरह से उसमें आ रहा था ना, याद है टॉमकिट के अंदर, तो उसी तरह से आ रहा था, रीडिप्लॉय रीलोड सब कुछ आ रहा था, ठीक है। तो नो सी लॉन्च करने पे क्या हुआ, हम लोग को दो यूआरएल्स मिला, सी है, मिला है ना। क्लिक एनीवन, मतलब दोनों सेम ही यूआरएल है, अच्छे से देखो, ठीक है। नहीं, दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, एक एचटीटीपी और एक एचटीटीपीएस है, तो हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना। तो एचटीटीपीएस वाला अभी हम लोग ये इसको यूज नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी कर सकते हैं। लेट्स से किस तरह से इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अभी हम लोग यूज करेंगे इसको एचटीटीपी को, ओके, ठीक है। एचटीटीपीएस क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसके अंदर एक सर्टिफिकेट लगता है, वो सर्टिफिकेट अभी हमारे पास नहीं है, टीएलएस सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट, ओके, तो वो नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई। तो सीधी हम लोग अपना ऐप जो था माई मैप, वो ऐप हमारा आ रहा है, ऐसा नॉट। अभी देखो हम लोग के पास कैसा यूआरएल आ रहा है, तो ठीक है ना। तो अब हम लोग का लोकल होस्ट अब हम लोग नहीं टाइप करेंगे, अब बल्कि हम लोग क्या टाइप करेंगे, दिस थिंग। ये यूआरएल हम लोग को कौन दिया जनरेट करके, ग्लास पीस, ओके। हाँ, लैपटॉप नेम क्योंकि हम लोग फिलहाल तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये यूजर नेम एक्चुअली में दिया हुआ है कौन, क्लास पीस के द्वारा, तो अगर हम लोग ट्राई करते हैं लोकल होस्ट तो नहीं होने वाला, मैं भी लोकल होस्ट तो काम कर रहा है, ओके, ठीक है। तो हम लोग हाँ हाँ, यहाँ पे एक याद है मेरे को, सर्विस क्या बोलते हैं, सेटिंग्स पे जाके, ठीक है, तो ये वाला नाम, ठीक है, दिस नेम, और यही नेम वहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, याद है सबको, बोलो। हाउ कैन वी डिप्लॉय एंड हाउ कैन वी अनडिप्लॉय, ओके। डिप्लॉय तो हो गया ना, अब अनडिप्लॉय करना है, हाउ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली चेक बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना, ओके, चेक बॉक्स एंड अनडिप्लॉय पे क्लिक कर देना, ठीक है, अनडिप्लॉय पे क्लिक कर देना, ओके, समझ में आया। अब देखो ये माई मैप एक्चुअल में हमारे फोल्डर के अंदर जा कहाँ रहा है, वो भी तो चेक करना है ना, क्योंकि टॉमकेट के अंदर पे वेब एप्स के अंदर जा रहा था, याद है। सो डोमेन पे आओ, एप्लीकेशंस, कैन यू सी माई मैप, दिख रहा है किसी को या नहीं दिख रहा है डिप्लॉय करने पे। तो मान लो हम लोग अगर मैनुअली प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, मैनुअली खुद से सारा फोल्डर्स वगैरह बना के वायर फाइल बनाते हैं, वायर फाइल भी बनाना सिखाया जार कमांड के थ्रू, याद होगा तुम लोग को, ठीक है। तो ठीक है, कमांड भूल जाने पर भी कोई दिक्कत नहीं, नोट्स रेफर कर सकते हो या फिर गूगल भी कर सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लो मैनुअली अगर बनाए होते हैं तो माई मैप को हम लोग सिंपली यहीं पे लाके जैसे उसमें वेब एप्स के अंदर में जाके रख दे रहे थे, उसी तरह से हम लोग कहाँ पे लाके रखेंगे, माई मैप के, समझ में आया, ठीक है। तो होप इतना बात समझ में आया होगा तुम लोग को, बोलो किसी को कुछ दिक्कत है, हम्म, इतना तक में किसी को कुछ दिक्कत, नो है। अब क्या चाहता हूँ मैं, इस सर्वर को बंद करूँ, ठीक है, इस डोमेन को बंद करूँ, हाउ कैन वी स्टॉप, स्टॉप, ठीक है, ओके, डोमेन स्टॉप सक्सेसफुली, समझ में आया, हाउ टू डिप्लॉय, अरे बाबा,
हाउ टू डिप्लॉय एन एप्लीकेशन और a web application in GlassFish। समझ में आया? बोलो। How to deploy, how to undeploy, how to check version, how to change version in Eclipse, वो भी समझ में आया क्या? तो वो सारी, हाँ बताओ। अच्छा ठीक है, ये भी बहुत टाइम पहले किए हैं तो भाई अभी फिलहाल तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैं भी नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो इसको कल ही बताया तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन से मैंने कुछ नहीं किया, ना गिटहब को टच किया है ना तो किसी और चीज को, ठीक है। बहुत नहीं आएगा, मर्ज करने के टाइम पे आ रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। तो एक्लिप्स से कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा सा मुश्किल है। मेरा गिटहब अकाउंट देखोगे ना तभी तो लगेगा कि भाई ये बंदा कुछ लिखता ही नहीं है, कोड वोड कुछ कोडिंग करता ही नहीं है, ठीक है। तो गिटहब लॉगिन करना पड़ेगा, इससे लॉगिन भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखोगे अभी मेरा पूरा एकदम साफ है गिटहब अभी छोड़ दो, है ना। तो बट इसी का अगर 3-4 महीना ले लो तो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा ठीक है। तो 3-4 महीना से कुछ किए नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं किया, तो ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट अनडिप्लॉयमेंट समझ में आया क्या? तो ये था हाउ टू डिप्लॉय एंड एज वेल एज हाउ टू कॉन्फ़िगर इक्लिप्स। मान लो वर्जन इशू आ रहा है तो वर्जन इशू किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं उसके बारे में था, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर वर्जन में कंपाइल